हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको क्लास 10th का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। ट्रिग्नोमेट्री का मीनिंग क्या है? ट्रिग्नोमेट्री में रिलेशन बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ ट्राइंगल्स। इसका मतलब ये है कि सपोज हमने एक राइट ट्राइंगल ले लिया, इसमें हमने ए यहाँ ले लिया, बी यहाँ ले लिया और एंगल सी, इसको हम बोलते हैं राइट ट्राइंगल। ये एंगल ए है, इसके सामने वाला ये कहलाता है परपेंडिकुलर। और ये कहलाता है बेस, और ये होता है हाइपोटेन्यूज। इसको हम कैपिटल एच से, इसको हम बी से डिनोट करेंगे और इसको हम पी से डिनोट करेंगे। ये राइट ट्राइंगल के बेस पे ही पूरी ट्रिग्नोमेट्री अभी बेस है पूरा इस पे। अब हम सबसे पहले 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं। अब ये 6 होते क्या क्या हैं? पहला होता है साइन ऑफ एंगल ए, दूसरा होता है कोसाइन ऑफ एंगल ए, थर्ड होता है टेंजेंट ऑफ एंगल ए, फोर्थ होता है कोसेकेंट ऑफ एंगल ए, फिफ्थ होता है सीकेंट, और सिक्स्थ होता है कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोसेकेंट, सीकेंट और कोटेजेंट। एंगल ए इसलिए हमने लिया है क्योंकि यहाँ पर जो भी एंगल पूछा जाएगा ट्रिग्नोमेट्री में उसको हम यहाँ कॉर्नर पर रखेंगे और उसके सामने परपेंडिकुलर होगा। इनकी जो वैल्यूज़ होती हैं वो होती हैं, अब साइन ए में हमारा क्या होगा? बी सी अपॉन और ए सी। फिर है कोसाइन में ए बी अपॉन ए सी। फिर होता है बी सी अपॉन ए बी। ये जो तीन होते हैं इनका रेसिप्रोकल, अब साइन का उल्टा जो जाएगा वो कोसेक में जाएगा, कोसेक का उल्टा सीकेंट में जाएगा और टेन का उल्टा कॉट में जाएगा। तो हम क्या करते हैं कि कोसेक है यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे? ए सी अपॉन बी सी हो जाएगा, फिर हो जाएगा ए सी अपॉन ए बी हो जाएगा, और कॉट जो है टेन का उल्टा होता है ए बी अपॉन बी सी हो जाएगा। अब इनको हम शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो मैं आपको समझाता हूँ। सपोज हमारे पास लिखा है हमने बी सी अपॉन ए सी, तो हमने इसको परपेंडिकुलर डाला, इसको बेस डाला और इसको हमने डाला P। ये परपेंडिकुलर था ना, परपेंडिकुलर अपॉन ए सी हाइपोटेन्यूज, तो हमने H डाल दिया। ए बी अपॉन H हाइपोटेन्यूज ये डाल दिया, और उसके बाद डाल दिया हमने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हमने ऐसे लिख दिया। इसका याद करने का एक तरीका होता है, ये हमारा हो गया साइन थीटा, या साइन ए हो गया, ये कॉस ए हो गया,
ये tan A हो गया। इसको सबसे सिंपलेस्ट वे में याद करने का तरीका हमने एक निकाला कि P से हमने निकाला पापा बियर पियोगे, हाँ हाँ बेटा। तो P से हो गया पापा, P से हो गया बियर, और पापा बियर पियोगे P से हाँ हाँ बेटा। ये तो साइन के हो गए। अब इसके बाद आता है उल्टा इसका रेसिप्रोकल, H बाय P, H बाय B और B बाय P। इसका हम नाम क्या देंगे? इसका देंगे हम कोसेक A, सेक A और कॉट A। इनको शॉर्ट में हम, क्योंकि साइन नहीं लिखते हैं पूरा, तो इसको हम बोलेंगे साइन A। कोसाइन का शॉर्ट फॉर्म हो गया कॉस A, टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म हो गया टेन A, कोसेकेंट का कोसेक A, सीकेंट का सेक A और कोटेजेंट का कॉट A। ये शॉर्ट फॉर्म में ही हम आंसर दिया करेंगे इसके। तो ये इसका रेसिप्रोकल हो गया, उल्टा हो गया, H बाय P, H बाय B और B बाय P। ये इसका एक शॉर्ट है कि कैसे हम लिखते हैं इसको। उसके बाद इसको आप कॉपी कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको इसके कुछ क्वेश्चंस बताता हूँ। इसको मैं लिखा रहने देता हूँ जिससे आपको आसानी होगी क्वेश्चन करने में। सपोज पहला एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, tan A। tan A को मैंने लिखा 4/3। तो हमारा tan A क्या है यहाँ पर? P बाय B। P क्या है हमारे पास? परपेंडिकुलर। B क्या है? AB। तो हम क्या करते हैं इसमें, यूजिंग, हमें थर्ड रेशियो निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? लेट द रेशियोज बी K से डिनोट कर दो। और इसके अंदर हम क्या करेंगे? एक पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे हर क्वेश्चन के अंदर। वो क्या होती है, हमेशा याद रखिए आप, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर और इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करने का तरीका है। अब क्योंकि हमें BC हमने क्या ले लिया, लेट द रेशियोज भी K ले लिया, तो हम क्या करेंगे, हमने BC को ले दिया 4K और AB को लिख दिया हमने 3K। अब हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है? AB का स्क्वायर। बेस क्या है हमारे पास? ये है हमारे पास BC का स्क्वायर। AB का स्क्वायर और हाइपोटेन्यूज है AC का स्क्वायर। BC का स्क्वायर हमारे पास क्या दे रखा है? 4K का होल स्क्वायर। AB दे रखा है 3K का होल स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। 16K स्क्वायर प्लस 9K स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। ये हो गया 25K स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। तो AC की वैल्यू क्या हो गई? √25K स्क्वायर, मतलब AC की वैल्यू हो गई आपकी 5K। हमारे पास AC आ गया 5K। इसके बाद अगर हमें सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पता करने हैं तो उस केस में हम क्या करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। हमें पता करना है साइन A। तो ये क्या होता है? P/H। P हमारा क्या है? BC।
H है हमारा AC, तो BC हमारे पास है 4K, AC हमारे पास है 5K, तो K से K कैंसिल हो गया, तो इसका आंसर हो गया हमारा 4/5। फिर इसके बाद है cos A। cos A क्या है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस है हमारे पास AB, हाइपोटेन्यूज है AC। अब हमारे पास AB है 3K और ये है हमारे पास 5K। K से K कैंसिल हो गया, तो 3/5 हो गया। tan A तो क्वेश्चन में ही था। फिर आता है cosec A। cosec A क्या है? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज क्या है हमारा? AC और परपेंडिकुलर है हमारा BC। AC की वैल्यू कितनी दे रखी है? 5K और BC की वैल्यू दे रखी है 4K। K से K कैंसिल हो गया, 5/4। फिर आता है sec A। sec A हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, मतलब AC अपॉन बेस AB। AC हमने दे रखा है 5K, AB दे रखा है 3K। ये हो गया आपका 5/3। लास्ट में बचता है cot A। cot A क्या है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। बेस ये रहा AB और परपेंडिकुलर है आपका BC। AB की वैल्यू कितनी थी? 3K और BC की वैल्यू कितनी थी? 4K। K से K कैंसिल हो गया, ये हो गया आपका 3/4। ये पहला एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको कि कैसे कोई अगर एक एंगल दिया हो तो उसके हिसाब से बाकी के रेशियोज हम कैसे निकालते हैं। इसी का एक सेकंड एग्जाम्पल और बताता हूँ मैं आपको कैसे करना है। अब मैं आपको एक सेकंड एग्जाम्पल बता रहा हूँ। cos A इक्वल्स टू 12/13। अब 12 cos A है, बेस में B/H, तो AB अपॉन AC। क्योंकि ये रेशियो में है तो हमने क्या लिया? हमने AB को ले लिया 12K और AC को लिख दिया हमने 13K। अब हम फिर दोबारा से पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। वो क्या होती है? AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर। AB का स्क्वायर हमारे पास 12K का होल स्क्वायर दे रखा है। BC स्क्वायर हमें निकालना है। AC दे रखा है 13K का होल स्क्वायर। ये हमारा हो गया 144K स्क्वायर, ये BC स्क्वायर, ये 169K स्क्वायर। BC स्क्वायर हो गया हमारा 169 अपॉन माइनस 169K स्क्वायर माइनस 144K स्क्वायर इक्वल्स टू, ये 9 में से 4 गया 5 और ये 25K स्क्वायर। ये BC स्क्वायर हो गया हमारा। तो BC क्या हो गया हमारे पास? √25K स्क्वायर, तो हो जाएगा आंसर हो जाएगा आपका 5K। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये AB हो गया ना। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं BC की वैल्यू हमारी क्या आई है, या यहाँ लिख देते हैं अलग से, जिससे कि पता लग जाए कि हमने निकाला क्या है। BC इक्वल्स टू 5K। इसी तरह से अब हमारे पास क्योंकि cos A आ गया, अब हम sin A, tan A, cosec A, sec A और cot A निकालेंगे। बाकी के 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वो कैसे होते हैं? सबसे पहले हमने sin A लिखा, P/H। P हमारा क्या है? BC। H क्या है हमारा? AC। BC हमारा हमने निकाला 5K।
ए सी हमारा आया 13K, K से K कैंसिल हो गया, आंसर आया 5/13। इसके बाद हमने निकाला कॉस ए, तो हमें गिवन है यहाँ पर, हमने फिर उसके बाद निकाला tan A। tan A क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा? BC, और बेस क्या है हमारा? AB। BC की वैल्यू है 5K, AB की वैल्यू है हमारे पास 12K, K से K कैंसिल हो गया, हमारा आंसर आ गया 5/12। उसके बाद आता है कॉसेक A। H/P, H है हाइपोटेन्यूज और P क्या है? परपेंडिकुलर। AC हमें दे रखा है 13K, BC दे रखा है हमारे पास 5K, K से K कैंसिल हो गया, 13/5। नेक्स्ट है सेक A, H/B, H हाइपोटेन्यूज, AB बेस। उसके बाद AC की वैल्यू कितनी है हमारी? 13K, AB की वैल्यू कितनी है? 12K, 13/12। लास्ट आता है कॉट A, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, मतलब AB अपॉन BC। AB हमारा है 12K और BC है हमारा 5K। ये हो गया आपका 12/5। ये मैंने आपको आज ट्रिग्नोमेट्री का इंट्रोडक्शन के साथ 2 एग्जाम्पल समझा दिए। बाकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी वो नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूंगा।